हाय फ्रेंड्स, लक्ष्मी की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही चटपटा और बहुत ही जल्दी और इजीली बनने वाली रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं बनाऊंगी क्रिस्पी स्वीट कॉर्न। इसे आप कभी भी किसी पार्टी या फंक्शन में स्टार्टर के रूप में या फिर आप शाम के नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लक्ष्मी की किचन को और बेल आइकन दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए अब हम क्रिस्पी स्वीट कॉर्न बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप स्वीट कॉर्न, कॉर्नफ्लोर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, चाट मसाला, स्प्रिंग ओनियन, कोरिएंडर लीव्स, एक नींबू। सबसे पहले हम एक पैन में 3 से 4 कप पानी डालकर उसे बॉईल होने देंगे। पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें स्वीट कॉर्न को डालकर 5 से 7 मिनट तक इसे पकने देंगे। 7 मिनट हो गया है। अब इसे छान लेते हैं और एक बॉल में रखकर ठंडा होने देते हैं। यह ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, नमक एज फॉर टेस्ट, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। स्वीट कॉर्न जो है वो थोड़ी सूखी लग रही है। इसमें हम हाफ चम्मच पानी डालकर मिक्स कर लेते हैं। हमें पानी बहुत ही कम यूज करना है। पानी इतना डालना है जिससे कि कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से स्वीट कॉर्न के ऊपर कवर हो जाए और कॉर्नफ्लोर का पाउडर ना दिखे। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे तलने के लिए एक कढ़ाई में ऑयल डालते हैं। ऑयल को हमें ज्यादा गर्म नहीं करना है। ऑयल गर्म हो चुका है। एक स्वीट कॉर्न डालकर चेक कर लेते हैं कि ऑयल कितना गर्म है। अब हम सारे स्वीट कॉर्न को उसमें डाल देते हैं। इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, क्योंकि अगर स्वीट कॉर्न को हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो यह फूटने लगेगा। इसलिए इसे पहले मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे और फिर 4 मिनट के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे। और हाँ, सेफ्टी के लिए एक ढक्कन अपने पास रखेंगे ताकि अगर स्वीट कॉर्न फूटने लगे तो इसे ढक देंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक और फ्राई कर देते हैं। इससे यह बहुत क्रिस्पी बनेगा। 3 मिनट हो गया है। यह अच्छे से फ्राई हो गया है। इसमें एक अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं स्वीट कॉर्न कितना क्रिस्पी लग रहा है। अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और आधा नींबू का रस और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन और धनिया पत्ती डाल देंगे। अब यह सर्व के लिए तैयार है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी आप जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।